हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। तो ये मेरा जो वीडियो है, ये मेरे चैनल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्चुअली में मेरा जो चैनल है वो किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है या मैंने किस पर्पज़ के लिए ये चैनल बनाया है। तो मेरे इस चैनल का मेन पर्पज़ है कि आप जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उस निफ्टी 50 के जो ऑप्शन रहते हैं उनको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उससे आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो दो तरह के सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला सिस्टम ऑप्शन बाइंग वालों के लिए, जिनके पास 10,000 यानी 10,000 से लेकर 30,000 रुपये का अमाउंट है, जिनके पास वो ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और जिनके पास 1,10,000 से भी अधिक का अमाउंट जिनके पास है, वो ऑप्शन को सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग को हेजिंग के साथ करेंगे तो उसमें आपका रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है वो है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाने हैं तो आपको कम से कम ट्रेड करना होगा। अगर मंथ में आप 2 से 3 दिन ही ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें आप पूरा रेगुलर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, जो भी आपके पास ब्रोकिंग ऐप है, जैसे एंजल हो, जेरोदा हो, कोटक हो या कोई भी अपस्टॉक वगैरह, जो भी आपके पास ऐप है, उसमें आपको निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करना है। उसमें निफ्टी 50 के चार्ट के उसके ऑप्शन रहेंगे। अगर ऑप्शन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है तो आने वाले वीडियोज़ में मैं ऑप्शन क्या होते हैं, उसका सेगमेंट कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं और उसको कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हम केवल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग को 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। आपको 9:15 से लेके 9:30 के बीच में 3 कैंडल 5 मिनट की बनेगी। उन तीनों कैंडल का जो हाइट है उसको आपको मेजर कर लेना है। जितना उसका कैलकुलेशन है वो 40 पॉइंट के नीचे रहना चाहिए, लेस देन 40 पॉइंट, या तो 40 पॉइंट या लेस देन 40 पॉइंट। उस दिन आप उसको ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है, ट्रेडिंग व्यू का ऐप है, 5 मिनट कैंडल चार्ट पे। आज अगर आप आज के चार्ट को अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ का हाइट है वो लगभग 80 पॉइंट है। तो ये दिन आपको छोड़ना है, इसको अवॉइड कर लेना है। आप पूरे दिन कोई आपको ट्रेड एक्टिव नहीं करना है। आपको खाली 5 मिनट, ये 15 मिनट तक आपको वेट कर लेना है। जैसे आपने इन दिनों कैंडल का जो कैलकुलेशन कर लिया, आपको लगा हाँ ये 80 पॉइंट है, आपको ये दिन को छोड़ देना, आपको अपने काम पे निकल जाना है। नेक्स्ट, जैसे आपने ये दिन है, आपको इसके पीछे वाले दिन की पहली दूसरी ये तीनों कैंडल को आप जब मेजर करेंगे तो इनका जो हाइट है वो 140 पॉइंट से भी ज़्यादा है। तो इसको भी, इस दिन को भी आपको अवॉइड कर लेना है। मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको जितने भी दिन आप जो बेकार दिन है, जिधर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जिन दिन को, वो आपको सब अवॉइड कर लेने हैं। जैसे आपको ये है, इसकी पहली और 3 कैंडल का हम मेजरमेंट कर लेंगे, इनका जो कैलकुलेशन है वो कितना होता है। इनका कैलकुलेशन भी कुछ 80 पॉइंट का हो रहा है, तो मतलब ये दिन भी आपको अवॉइड करना है। अभी जैसे हम 24 तारीख को चले गए हैं, 24 तारीख को अगर आप देखेंगे तो इसका हम मेजर कर लेंगे। ये पहली कैंडल है, ये दूसरी है और ये एक रेड कैंडल दिख रही है, 3 कैंडल है। ये तीनों कैंडल का हम मेजरमेंट कर लेंगे, ये है 32 पॉइंट के आसपास। तो मतलब आज आपके लिए, आप सोच सकते हैं कि आज के दिन ऑप्शन बायर के लिए बन सकता है। ये दिन है जो ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है। आपको क्या करना है, तीनों को मेजर कर लेना है। ये 40 पॉइंट, लेस देन 40 पॉइंट होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पे कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करेगी, जैसे आपने उसको मार्क कर लिया। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, आपके पास अगर मेजर करने का सिस्टम नहीं है, तो पहली कैंडल का हाइट है वो आप, इसका हाई पॉइंट है वो इस पे रखने के बाद आप देख पाएंगे, अपने सिस्टम में भी देख पाएंगे। इसका हाई देख लेंगे और जो नीचे जिस कैंडल ने लो लगाया है उसका लो भी देख लेंगे। फिर इनको मार्क करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल उस पर ब्रेक करेगी तो हम वो साइड में बैठ जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक कर रही है तो आपको सी बाय करना है, नीचे की साइड में ब्रेक कर रही है तो आपको पीई की पोजिशन बाय करनी है। तो जैसे ही यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और पहला हमारा जो टारगेट है, जो ये हाइट है, जैसे 36 पॉइंट की बनी या कितने की, 32 पॉइंट की बनी, तो पहला टारगेट हमेशा याद रखना है, 2 लॉट को आपको बाय करना है। 2 लॉट से ज़्यादा आप एक भी लॉट बाय नहीं करेंगे। अगर आपने 2 लॉट बाय किए हैं
ये जो हाइट 36 या 32 पॉइंट है, तो ऊपर 32 पॉइंट पे एक लॉट को आप एग्जिट कर लेंगे, दूसरा जो लॉट है वो यहाँ से लेके 100 पॉइंट के लिए आप उस लॉट में बने रहेंगे। अगर 100 पॉइंट नहीं पहुंचता है, नीचे भी आता है, तो भी आपको उस पोजीशन को बनाए रखना है। और इसका जो हाफ है, जैसे 32 पॉइंट का है, तो 16 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है उस लॉट में जो आपने कैरी किया हुआ है, बनाए रखा हुआ है। आपको पोजीशन आज भी नहीं है तो आपको शाम तक उसको एग्जिट करना है, दूसरे दिन उस पोजीशन को लेके नहीं जाना है। ये रहा ऑप्शन बायर के लिए। जैसे मैं पिछले और दिन के लिए दिखाऊं, जैसे ये दिन में भी आप इस तीनों कैंडल का अगर मेजर कर लेंगे तो ये कुछ 36 पॉइंट की बनी हुई है। अगर आप इसको मार्क करके नीचे की साइड में पी की पोजीशन बैठे रहेंगे, तो यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट आपको कौन सा 36 पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे यहाँ 36 पॉइंट हुए, आपको यहाँ पे एक लॉट को निकाल देना है और दूसरे लॉट को 100 पॉइंट के लिए आपको बनाए रखना है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ तक पहुंची, मार्केट ने यहीं कहीं क्लोज किया, भले इसमें 100 पॉइंट आपको नहीं मिले लेकिन आपको लॉस भी नहीं हुआ। एक लॉट में तो आपको 36 का प्रॉफिट हुआ ही, दूसरे लॉट में भी अगर आपने शाम तक उसको कैरी किया रहेगा तो उसमें प्रॉफिट हुआ। ये जो आप 40 पॉइंट की कैंडल देख रहे हैं, ये 40 पॉइंट की कैंडल या अंडर 40 पॉइंट की कैंडल जो बनेगी महीने में 2 बार 3 बार या 4 बार है, इतना ही मैक्सिमम बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो आप कम से कम ट्रेड करेंगे और जितना ऑप्शन बाइंग आप कम से कम करेंगे, आपको प्रॉफिट होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। दूसरा हमारा सिस्टम है ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, डेली वीडियो पे ट्रेड लाइन बनाऊंगा, उस ट्रेड लाइन के पास आपको ऑप्शन को सेलिंग करना है और सेलिंग के साथ उस ऑप्शन को हेज करके रखना है। अगर आप मैं आज के जो मैंने ऑप्शन सेलिंग को मैंने किया है, जो हेज किया है पोजीशन को, वो मैं आपको पोजीशन को क्लियर बता देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे आपको फायदा हो सकता है और कैसे उसमें रिस्क बिल्कुल कम है। सुबह जब मार्केट इसके नीचे कुछ ट्रेड कर रही थी, तब मैंने यहाँ से 32-40 पॉइंट की मैंने मुझे उम्मीद थी कि नीचे की साइड मार्केट आएगी, तब मैंने पोजीशन बनाई। सबसे पहले मैंने निफ्टी 18,500 का कॉल जो मैंने सेल किया और उसके सामने हेज की मैंने पोजीशन निफ्टी 18,650 का, इसको मैंने बाय करके रखा। मैंने ज़्यादा अमाउंट का जो कॉल है उसको मैंने सेल किया और कम अमाउंट का जो कॉल है उसको मैंने बाय किया, क्योंकि जो कल कम अमाउंट का कॉल है उसका मूवमेंट कम और जो बड़ा अमाउंट का है उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा। जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में आएगी, वैसे ही इस कॉल के प्राइस है तो तुरंत ही घटने लगेंगे। अगर मैं हाई प्राइस पे इसको सेल करके रहूँगा, जैसे ही ये घटेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा और ये भी घटेगा, इसमें भी मुझे घटेगा, लेकिन ये इतना नहीं घट पाएगा जितना ये फास्टली नीचे की साइड में डिक्रीज करेगा। तो मुझे यहाँ पे दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, जो मैंने ये हेज करके मैंने पोजीशन बनाई थी, मुझे इसमें से एग्जिट करना पड़ा। तो मैंने इसमें 287 का लॉस बुक कर लिया और इसको मैंने 280 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जब ये पोजीशन दोनों हेज थी, इसकी वजह से मुझे जितना मुझे प्रॉफिट हुआ उतना ही मुझे लॉस हुआ, तो मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ। सेकंड पोजीशन मैंने इसके ऊपर क्रिएट की, जब मार्केट ने यहाँ होल्ड किया, ये जो कि आप एक रिजेक्शन की लाइन देख रहे हैं, ये मेरी पिछली वीडियो आप सब देखेंगे तो उसमें ये रिजेक्शन की लाइन पहले से बनी हुई है, 45 मिनट कैंडल चार्ट पर बनी हुई है। मुझे लगा अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो लगभग इस जो लाइन है इस तक जा सकती है, तो 30 टू 40 या 50 पॉइंट मुझे और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड थे। मार्केट ने मैंने उसमें एक पोजीशन और बनाई, 18,750 का पुट है जो मैंने सेल किया 151 के ऊपर, और उसके सामने मैंने 18,550 का पुट जो है 750 का पुट मैंने सेल किया और 550 का पुट मैंने बाय कर लिया। तो उसमें मुझे 687 का इधर लॉस हुआ, तो यहाँ पे मुझे 1612 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल में 918 के प्रॉफिट पे निकला। ये मतलब एक लॉट मुझे मैंने जो हेज किया है उस पर मुझे 918 से 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे आप सेल करके पोजीशन को प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है सेलिंग। उसमें जो ऑप्शन के ग्रीक्स रहते हैं, थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वेगा है, वो कैसे ऑप्शन के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये ऑप्शन, जिस ऑप्शन को मैंने सेल किया था उसमें मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, यहाँ आप इसके डिटेल पे चले जाएंगे। इसका चार्ट ओपन हो जाएगा अभी। हाँ, तो ये जैसे यहाँ पे मैंने पोजीशन को सेल किया था, मार्केट ऊपर बढ़ी तो ये पुट है,
अगर मार्केट ऊपर की साइड में बढ़ेगी तो पुट के प्राइस है जो घटेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगेगी तो पुट के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। तो मार्केट ऊपर की साइड में जब मूवमेंट कर रही थी तो पुट के प्राइस घट रहे थे। मैंने इसको 151 पे सेल किया था और मैंने इसको 121 पे बुक किया, और इसने जो अपना लो है वो कम से कम 104 या 103 के आसपास लगाया। मार्केट फिर बाद में जब यहाँ से डिक्रीज हुई, नीचे आई, तो इस पुट के प्राइस बढ़ने लगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे सेल किया था तो इसका प्राइस 151 था, और जब मार्केट इससे नीचे भी आ गई तो भी उसका प्राइस है जो घट के ओनली 144 ही रहे। मतलब जब वापस मार्केट ने डिक्रीज किया तो इसका प्राइस जो इतना नहीं बढ़ पाया जितना मैंने सुबह में इसको सेल, मतलब 4-5 रुपए का डिक्रीजमेंट खाली टाइम की वजह से, जो डेल्टा और थीटा है उसकी वजह से ये प्राइस, जो मैथमेटिक इसमें जो ग्रीक्स काम करते हैं उनकी वजह से इनके प्राइस है जो कम हो जाते हैं। तो आप अगर पोजीशन को हेज करेंगे तो आपको प्रॉफिट की संभावना बहुत ज़्यादा है, लॉस की संभावना बिल्कुल कम है। तो आप कैसे निफ्टी के ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं, उसमें कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, उसमें कैसे रिस्क को जीरो कर सकते हैं, इस बारे में ये चैनल है। इसी चैनल पे आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में आप इसके सेगमेंट को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे क्या है ऑप्शन, कैसे बाय सेल होते हैं, उनके बारे में ये आपको वीडियो मिलेंगे रेगुलर, और कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मेरे जो वीडियो हैं उनको लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।